WPI वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से 10 रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया गया है। जहां इस मुहिम का नाम है नफ़रत मिटाओ और देश बचाओ। इसी के बीच चलते बेंगलुरु से लेकर यानी कि कर्नाटक भर में ये मुहिम को WPI ने स्टार्ट कर दिया है। वो लोगों का कहना ये है कि जिस तरह से आए दिन सियासतदान सियासत करते हुए जिस तरह से जहरीली चीज़ें फैला रहे हैं, सेंटिमेंट्स हर्ट करने की हरकतें हो रही हैं, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 10 दिन की ये मुहिम स्टार्ट की है, नफ़रत मिटाओ देश बचाओ, जिसमें WPI के जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, वो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने अपनी चीज़ों का उन्होंने इजहार किया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस मुहिम में पार्टी मेंबर्स ने बताई हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस वक्त मुल्क के अंदर नफ़रत को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिस तरीक़े से तज़ीक़ की गई है, आए दिन ऐसे वाक़यात इस मुल्क के अंदर हो रहे हैं और नफ़रत को बढ़ावा देकर कुछ लोग माशरे के अंदर नफ़रत फैलाकर वोटों को एकजा करके उसके ज़रिए से अपनी सियासत चला रहे हैं। इस वक्त दलित, मुस्लिम, आदिवासी और पिछड़े तबक़ात उनके निशाने पर हैं। वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर नफ़रत के ज़रिए से सियासत की जाए और वोटों को एक तरफ किया जाए। खा इसके ज़रिए से मुल्क में बदअमनी फैले, मगर वो अपने गोल्स की तकमील के लिए नफ़रत को बढ़ावा देकर यहाँ जो है ना बदअमनी फैलाने के दर पे हैं। तो इस सिलसिले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ये क़दम उठाया है कि हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, बल्कि जो है ना इस नफ़रत के माहौल को मोहब्बत में बदलने के लिए हमने एक नारा दिया है, नफ़रत की सियासत को मोहब्बत का पैगाम। और इसके ज़रिए से हम पूरे स्टेट के अंदर कॉर्नर मीटिंग्स, प्रेस मीटिंग्स और जो है ना सेमिनार्स, रीजनल मीटिंग्स वगैरह का अहतमाम कर रहे हैं। और लोगों को ये पैगाम हम इसके ज़रिए से देना चाहते हैं कि हकीकी मोहब्बत अगर इस मुल्क से किसी को है तो वो लोग मोहब्बत को आम करेंगे। तो इस सिलसिले में नवंबर 1 ता 10 नवंबर ये मुहिम जो है ना हमारी जारी रहेगी। और हमने आज गुलबर्गा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ऑफिस में आज कर्नाटक राज्योत्सव के दिन कर्नाटक का झंडा लहराकर इस मुहिम का हमने आगाज़ किया है। और इसके ज़रिए से मैं बहैसियत प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मुल्क के अज़ीज़ के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम जो है ना हम इसके ज़रिए से फैलाएंगे, लोगों के अंदर मोहब्बत आम करेंगे और इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए हम हत्तल मक़दूर कोशिश करेंगे। आज 1 नवंबर के दिन से पूरे कर्नाटक में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी मुहिम को छेड़ा है और एक बहुत बड़ा मुहिम चलाने का बीड़ा उठाई है। पूरे कर्नाटक के अंदर आज से लेकर 10 तारीख तक ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मरकज़ी उन्वान है नफ़रत की सियासत को मोहब्बत का पैगाम। ये मरकज़ी उन्वान के तहत में आज एक मुहिम चलाई जा रही है। मैं इस मौके पे अवामुन नास से जो सेकुलर माइंड रखने वाले हैं, जो भाईचारा का बात करने वाले हैं, जिसके अंदर भाईचारगी की फ़िक्र है और वो लोग चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एक भाईचारगी बनी रहे, भाईचारगी की सियासत चले, भाईचारगी ही से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा भला है, हमारे मुल्क के तमाम रहने वाले हर एक नागरिक का भला है। ये जो माइंड रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो लोग आगे आए, इस मुहिम का हिस्सा बने, इस मुहिम में शामिल हो जाएं।
हमारे कंधे से कंधा मिलाकर जो है ना नफरत हटाओ देश बचाओ का जो नारा हमने दिया है, इस नारे के तहत में वो लोग आगे आए, आकर हमारे साथ कंधे को कंधा मिला करके हमारा साथ दे। मैं तमाम गुलबर्गा, ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि गुलबर्गा पूरे डिस्ट्रिक्ट और यादगीर डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट के मैं अवाम उन्नास से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मुहिम की आवाज़ आपके कानों में जहाँ कहीं भी पड़ती है तो आपके दिल में अगर मोहब्बत को आम करने का जज्बा है तो आप फौरी उस पर लब्बैक कहते हुए इस मुहिम में शामिल हो जाइए। शुक्रिया। नफ़रत की सियासत को मोहब्बत का पैगाम, आइए नफ़रत को हटाएं और देश बचाएं। ये मुहिम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक की जानिब से रियासतगिर ये मुहिम स्टार्ट हुई है पहली नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक। आज हमने इस मुहिम को इफ्तिताह किया है। कर्नाटक राज्योत्सव, कर्नाटक का परचम लहराते हुए हमारी पार्टी ऑफिस में हमने आज मुहिम का आगाज़ किया है। हमने आज पोस्टर रिलीज़ किया है। ये जिस तरह से हमारा मुल्क नफ़रत का शिकार हुआ है, जिस तरह से सियासत यहाँ इतनी नफ़रत अंगेज़ हुई है, हम देखते हैं कहीं दलित को मारा जाता है, कहीं मुसलमान की मॉब लिंचिंग की जाती है, कहीं दलित औरत को नंगा चौराहे पे लेके जाता है। और ये तो मणिपुर का वाक़या देखेंगे, नफ़रत इतनी जहरीली नफ़रत की है उन्होंने, ना मासूम बच्चों को छोड़ा है ना ख़वातीन को छोड़ा है। मणिपुर के अगर हम फसादात देखेंगे तो हम ये महसूस करे हैं जिस तरह से देश की हालत नफ़रत की ओर जा रही है, नफ़रत की सियासत पे अपना राज कर रहे हैं। जब से ये 2014 से जो सरकार आई है तब से नफ़रत की सियासत आम हुई है। हम ये महसूस किया कि इस नफ़रत की सियासत को मोहब्बत का पैगाम कैसा दें, इसलिए वेलफेयर पार्टी ने ये बेड़ा उठाया कि आइए इस देश को जो देश 70 साल से मोहब्बत की एक मिसाल था, दुनिया भर में एक पीस नेशन कहलाया जाता था हिंदुस्तान, उसी जहाँ पे गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल कायम है हिंदुस्तान में, तो उसी के तहत हमने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने महसूस किया कि हम रियासतगिर एक मुहिम चलाएंगे, नफ़रत को मिटाकर मोहब्बत को आम करेंगे। इसके ताल्लुक़ से हमने ये मुहिम स्टार्ट किया है। इस मुहिम के दौरान हमने कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संवाद करेंगे और अब सिंपोजियम करेंगे और फाइनली हम रीजनल कॉन्फ्रेंस करने का भी तय किया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सारे प्रोग्राम्स के अपडेट होते रहेंगे। आइए हम फिर एक बार हम इस मुल्क को गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से जिस तरह से मुल्क एक अमन मुल्क है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये हिंदुस्तान एक अमन मुल्क था और है और इंशाल्लाह रहेगा। आइए नफ़रत की सियासत को मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम नफ़रत हटाएं और देश बचाएं। देखिए इस मुहिम 1 तारीख नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक चलेगी, जिसमें हमने आज मुहिम का आगाज़ किया है। कर्नाटका का परचम लहराते हुए हमने मुहिम का आगाज़ किया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज, फिर हमारे पास कॉर्नर मीटिंग्स होंगे मुख्तलिफ पूरे गुलबर्गा शहर में, जेवर्गी में, ताल्लुकात में हमारे कॉर्नर मीटिंग्स होंगे, फिर सिंपोजियम होंगे और एक फ़ाइनल हमारी एक रीजनल कॉन्फ्रेंस भी होंगी। इस मुहिम के ज़रिए हम ये उजागर करना चाहते हैं, हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि नफ़रत से ये देश नहीं चलेगा। हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश मोहब्बत का है, देश मोहब्बत से चलेगा ये देश। हम ये यहाँ से हम पैगाम पहुँचाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को।